हेलो स्टूडेंट, एक के सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ की साइंस की चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी क्रियाएं जिनके सम्मिलित रूप द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखता है, ठीक, तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहलाती हैं। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एवं जनन। वे सभी क्रियाएं जिनके सम्मिलित रूप द्वारा, मतलब ये सारी क्रियाएं अगर होंगी तभी क्या होगा? मनुष्य जीवित रह सकता है या कोई भी जीव, मनुष्य के अलावा कोई भी। वे सभी क्रियाएं जिनके सम्मिलित रूप द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। ठीक, अब हम लोग पहले पोषण के बारे में देखेंगे। क्या है? जीवों द्वारा भोजन या अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन या अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करना, भोजन ग्रहण करना या अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण करना, इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब देखिए, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण की आवश्यकता, पोषण क्या है? समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। मतलब समस्त जैविक क्रियाओं को, जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव होगा, उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, अर्थात वो भोजन को ग्रहण करेगा। जब भोजन ग्रहण करेगा तभी उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरे नंबर क्या है? भोजन ग्रहण करने से नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे शरीर के आकार में वृद्धि होती है। भोजन ग्रहण करने से जीव द्रव्य के आकार में वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है, नया जीव द्रव्य तैयार होता है। संतुलित भोजन से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संतुलित अगर भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नए जीव द्रव्य बनने से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। अगर नया जीव द्रव्य बनता है, अगर भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते जितना अच्छा भोजन करेंगे उतना ही नए नए जीव द्रव्य बनेंगे, जिससे कोशिकाओं और ऊतकों में जो होने वाली टूट फूट है उसकी क्या होती है? मरम्मत होती रहती है। ठीक, अब इसी के आगे देखें हम लोग। क्या है? पोषण के प्रकार। जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। ठीक, स्वपोषण क्या है? स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव जैसे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, ये सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक यौगिकों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो स्वपोषी जीव होते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं, और कुछ जीवाणु भी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो स्वपोषी के भोजन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? स्वपोषी के भोजन की प्रक्रिया आती है प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या क्या लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों मिल करके ये क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश और ये क्लोरोफिल। C6H12O6
और 6 O2 और 6 H2O, इतने जल और ऑक्सीजन गैस। तो जब ये भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लेकर भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या हमें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये चारों चीज़ मिल करके हम क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देखेंगे विषम पोषण। स्वपोषण हो चुका है, अब हम लोग विषम पोषण। ऐसे जीव जो ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। मतलब क्या है? ऐसे जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन, पौधों द्वारा जो बनाए गए भोजन है उस पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक, विषमपोषी जीव निम्न प्रकार के होते हैं। विषमपोषी जीव में आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक, अमृतोपजीवी, परजीवी। ठीक, तो शाकाहारी जो जंतु पौधों के फल, फूल, पत्तियां आदि खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जो जंतु पौधों के फल, फूल, पत्तियां आदि खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, हिरण है आदि। गाय, बकरी, हिरण आदि, खरगोश। ठीक, अब आगे देखते हैं मांसाहारी जंतु। जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। अपमार्जक, अमृतोपजीवी। कुछ जीव सड़े गले पौधों तथा मृत जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले पौधों या मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। और जैसे जीवाणु तथा कवक। परजीवी देख लेते हैं। कुछ जीव अपना भोजन जीवित जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं या कुछ जीव अथवा जीवाणु जीवित जीवों के शरीर में, ये जो होते हैं वो जीवित जीवों के शरीर में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं है, खटमल है, कवक है आदि। ठीक, अब हम लोग देखेंगे विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण। मतलब विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब किस प्रकार भोजन को ग्रहण करता है, कैसे भोजन बनता है, उसके बारे में चर्चा होगी। अमीबा। सबसे पहले अमीबा है, फिर हाइड्रा के बारे में देखेंगे। अमीबा यह अंगुली के समान प्रवर्धों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है और सरल पदार्थों को इसका द्रव्य में विसरित हो जाता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी पूरा प्रोसेस हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। ठीक, इसके सहायता से अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। इनकी सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। भोजन का जो पाचन है वो खाद्य रिक्तिका है। खाद्य रिक्तिका के माध्यम से भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। जितने भी सरल पदार्थ होते हैं सब कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं? विस्तृत हो जाते हैं। ठीक, ये खाद्य रिक्तिका है पूरा। और यहाँ पर जो बचा हुआ अपचित पदार्थ है कोशिका की सतह, अपचित पदार्थ कोशिका की सतह पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अमीबा की प्रक्रिया है। ये केंद्रक दिया गया है और ये खाद्य कण है, जो खाने वाला पदार्थ है। ये यहाँ से पादाव या कुडपाद के माध्यम से ये जो खाद्य कण है या खाद्य पदार्थ है वो इस भाग पर आ गया और इसी में कुछ समय बाद यही प्रक्रिया होते हुए पूरा पैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये भोजन का पाचन कर लेगा। ठीक, ये अमीबा की सबसे सरल प्रक्रिया, यानी सबसे सरल जो भोजन की प्रक्रिया है वो किस में होती है? अमीबा में होती है। सबसे सरल भोजन की प्रक्रिया किस में होगी? अमीबा में। अब हम हाइड्रा के बारे में देखें तो हाइड्रा के स्पर्शक
भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं। जो हाइड्रा में स्पर्शक लगे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को मुख तक पहुंचा देते हैं। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मनुष्य में पोषण देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य का पोषण देखेंगे। अभी तक ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। पूछा जाता है विभिन्न जीवों भोजन का अंतर्ग्रहण समझाइए, भोजन के अंतर्ग्रहण में अमीबा की भोजन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी के आगे।